व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑफ दिस चैनल। सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम श्रेष्ठ चौधरी है और मेरे पास एक यूट्यूब चैनल और है जिसका नाम है श्रेष्ठ@1। उसमें मैं कॉमेडी की वीडियोस डालता हूँ और मैंने ये चैनल खोला है कि मैं अपने लाइफ के जो अभी तक मेरे साथ हॉरर एक्सपीरियंस हुए हैं उनकी स्टोरी टाइम आपको मैं बताऊँ। टाइम है जो कि मेरे साथ कम से कम 4 से 5 साल पहले हुआ था, दिसंबर के महीने में। तो अगर मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊँ तो मैं हरियाणा से हूँ। मेरा गाँव भी है एक हरियाणा में। तो ये उस गाँव की कहानी है। क्या होता है कि मेरे जो दादा होते हैं उनका एक पुश्तैनी घर होता है जो कि कम से कम नहीं तो 100 साल पुराना घर है। मैं अपनी वेकेशंस पे जाता हूँ, समर विंटर हॉलीडेज़ हो रखी होती हैं, तो मैं उस समय वहाँ पे जाता हूँ। वहाँ पे ऐसे मतलब दादा-दादी के रुकने, तो ऐसे ही मैं गया हुआ था। तो अब मैं वहाँ पे, ये ऑलरेडी 3-4 साल पहले की कहानी है और जब मैं 3-4 साल पहले गया था, तब भी मैं उस समय बहुत लंबे ब्रेक के बाद गया था। जब मैं वहाँ पे गया था तो मैं उससे पहले भी 3-4 साल पहले ही आया था, मतलब मैं तब बहुत छोटा था। तो मैं अब जो लास्ट गया था रिसेंट, वो भी बहुत टाइम पुराना था। तो मेरे को एकदम ज़्यादा कुछ याद नहीं था क्योंकि बचपन में गया था मैं, तो ऐसे मेमोरी नहीं याद रही थी। तो हुआ क्या था, मैं गया था तो मेरे दादा ने बोला कि इस फ्लोर पे इतने कमरे हैं, इस फ्लोर पे इतने कमरे हैं, लास्ट वाले फ्लोर पे एक कमरा है जो कि 13वां कमरा है, 13th रूम है पूरे घर का। उस कमरे में कोई मत जाना, उस कमरे में जाना घर में अलाउड नहीं है किसी को भी। मैंने कहा ऐसा क्यों बाबा? तो उन्होंने मुझसे कहा कि बस ये हमारे यहाँ की प्रथा है, हम जितने भी सालों से यहाँ पे रह रहे हैं हम उस कमरे में नहीं जाते। मैंने उनकी बात को हँस के टाल दिया कि मतलब इसमें ऐसा क्या ही हो सकता है। और उन्होंने मेरे को एक, मतलब पहले तो नॉर्मल बात चल रही थी, आया मैंने मतलब थोड़ी मस्ती वगैरह करी, नॉर्मल बात चल रही थी। फिर उन्होंने एकदम से ना, एकदम जैसे सीरियस हो जाता है कोई बंदा किसी बात पे, उन्होंने एकदम वैसे मुझे बोला कि और अगर तुम्हें रात को 3:55 पे नॉक की आवाज़ आए 3 बार तो अपना कमरा मत खोलना। मैंने कहा बाबा ऐसा क्यों? क्योंकि बाबा ने बोला कि मेरा जो कमरा जिस फ्लोर पे है, उस फ्लोर पे रात के इतने समय कोई इंसान नहीं घूमता, तो तुम्हें कोई नॉक करने का रीज़न नहीं बनता। अगर आवाज़ आई तो वो इंसान नहीं है, और अगर तुम इंसान हो तो तुम्हें दरवाज़ा नहीं खोलना ऑब्वियसली। तो मैंने, इंसान तो हूँ भाई, बट अब देखो एक कीड़ा होता है ना भाई तो वो कीड़ा मैंने अपने अंदर ही रखा, मैंने बाहर नहीं निकाला। अब रात की बात हो गई है, हम सब सो रहे हैं, ठीक है, रात को हम जल्दी सो जाते हैं गाँव में लोग। तो अब 3:50 तो रखे हैं और 3:55 पे नॉक होना होता है, जितना मुझे याद होता है, क्योंकि अब कज़न्स के साथ तुम अगर गाँव में रहते हो ना तो तुम सोते तो हो भी नहीं, वैसे तुम मस्ती करते रहते हो। तो अब रात के 3:50 हो चुके हैं, हम 3 साढ़े 3 बजे तक बढ़िया मस्ती वगैरह करी, बातें वगैरह करी। अब सब अपने-अपने कमरे में सोने जा चुके हैं। 3:50 हो चुके हैं और मैं सोने ही वाला होता हूँ, इतने में 3 बार नॉक की आवाज़ आती है। मेरे को मज़ाक से हट के मेरे को लगा कि बाबा मज़ाक कर रहे हैं, इतने टाइम बाद आया हूँ तो थोड़ा मस्ती वगैरह कर रहे होंगे। मेरे को मज़ाक से हट के 3 बार नॉक की आवाज़ आई। मैं दरवाज़े की कुंडी पे हाथ ही रखा और पहले मैंने हाथ रखने से पहले पूछा कि कौन है? तो उस तरफ से मेरी ही आवाज़ में कोई मुझे कह रहा है, मैं श्रेष्ठ हूँ, दरवाज़ा खोलो। मैं सोच रहा हूँ कि मैं कमरे के अंदर हूँ। मेरी सेम आवाज़ में कोई मेरी ही आइडेंटिटी के साथ दरवाज़ा खुलवाना चाह रहा है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, दरवाज़ा खोलो। फटके 64 हो गई मेरी। मैं वापस गया बिस्तर पे और मुँह रख के ठुस हो गया भाई, मैं तो उठा नहीं फिर सीधा मेरी सुबह आँख खुली। मैं बाबा के पास गया, अपने पाँव दबा-दबा के, एकदम मेरी फटी पड़ी थी पूरी तरह से। मैं बाबा के पास गया, मैंने बाबा को पूरी बात बताई। उन्होंने मुझसे कहा कि तू बच गया। मैंने कहा बाबा आप ऐसे क्यों कह रहे हो? अगर मैं दरवाज़ा खोलता तो क्या होता? तो बाबा कह रहे फिर क्या होता? मैं क्या ही बोलूँ? तो अभी तू बच गया। मैंने बाबा से पूछा बाबा ऐसा क्यों? तो बाबा मुझे अपने, जो मेरा घर होता है, घर के आंगन के पीछे की तरफ लेके गए मुझे। उन्होंने मुझे वहाँ पे एक कमरा दिखाया। उन्होंने मुझे बोला उस कमरे के पास भी नहीं गए, मतलब दूर से कमरा उंगली इशारा करके दिखा दिया, उसके पास नहीं गए। तो बाबा ने मुझसे बोला कि ये जो कमरा दिख रहा है ना, ये कमरा उस बंदे का है जिसने एक घर बनाया था, घर के सारे दरवाजे बनाए थे, सारे घर के कमरे बनाए थे। तो मैंने कहा हाँ तो बाबा इस पे क्या नॉर्मल? इस घर में 12 कमरे ही बनने थे हम सब मेंबर्स के हिसाब से। इसने 13वां कमरा भी बनाया था खुद के लिए, जिसमें वो रहता है, और वो कमरा साल में 1 या 2 ही बार खुलता था, जिसमें सिर्फ वही खोलता था उसे।
तो मैंने कहा बाबा इसमें ऐसा क्या है, मतलब कोई बंदे की प्राइवेसी होगी, नहीं खुलना चाहता होगा वो कमरा। तो बाबा ने कहा कि जब लास्ट ये कमरा खुला था आज से करीबन 80 साल पहले, तो कमरा एक ही बार खुला था, और जब बंदा उस कमरे के अंदर गया उसके बाद वो भी उस कमरे से बाहर नहीं आया। मैंने कहा बाबा आप कमरा खोल के देख लो क्या होगा। हमने कभी कमरा नहीं खोला, बाबा ने मुझसे ऐसा कहा। बाबा ने बोला कि जिस दिन वो कमरे में गया था आखिरी बार, उसके अगले दिन उसकी लाश मिली थी उसी आंगन के, उस कमरे के जो आंगन में उन्होंने दिखाया उस कमरे के बाहर। कि बाबा, और मैं डर गया कि बाबा ये क्या बातें कर रहे हो यार, अभी बढ़िया, मतलब रात को बढ़िया तो कुछ भी नहीं था, बट ये कैसी बात हो गई, आप मजाक तो नहीं कर रहे मेरे साथ। तो उन्होंने हंस के वो बात टाल दी और अब बोला कि रात को गलती से भी दरवाज़ा मत खोलियो, अगर तेरे को कोई सी भी आवाज़ आए भले कुछ भी हो, क्योंकि रात के इतने बजे कमरे में या पूरे घर में कोई नहीं घूमता, सब सो रहे होते हैं। तो अब मैं भी सीरियस हो चुका था, क्योंकि बाबा इतने सीरियस मोड में समझा रहे थे, तो मैं पूरा सीरियस हो चुका था। मैंने कोई भी बोला कि ठीक है बाबा, मैं वादा करता हूँ मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। अब नींद तो वैसे भी नहीं आ रही थी यार इतनी सारी बातें सुन के, तो मैं सोने चला गया। रात की बात वापस आ चुकी है, रात के 3:50 हो रहे हैं। अब मैं नॉर्मली लेटा हूँ, मतलब मेरे को नींद सी आ गई थी, क्योंकि यार तुम पिछली रात भी ढंग से नहीं सो पाए थे, तो मेरे को नींद सी आ गई थी, बस मेरी आंखें झपकने से ही वाली थी। इतनी देर में मुझे नॉक की आवाज़ तो नहीं आई, बट ऐसे कोई चिल्लाया गेट पे कि सुरेश जल्दी कमरे के बाहर आओ, दादू को हार्ट अटैक आया है। और मैं लेजेंड बता रहा हूँ, मैं उस समय दादा के कमरे में सो रहा था, क्योंकि मेरे को डर लग गया था। मैंने बाप से बोला था कि बाबा मेरे को अपने साथ सुला लो, मैं बाबा के कमरे में सो रहा था। मैं नॉक की आवाज़ नहीं आई, बट कोई कह रहा है सुरेश जल्दी बाहर आओ, दादा को हार्ट अटैक आ गया। मैंने ये भी नहीं सोचा कि दादा मेरे साइड में लेट रहे होंगे या फिर वो कमरे में ना ही होंगे। मैं सीधा उठ के गया, मैं दरवाज़ा खोलने ही जा रहा था, कुंडी पे हाथ रखा मैंने, इतने में दादा ने मेरे पीछे से कंधा पकड़ा, कहाँ जा रहा है श्रेष्ठ। मैं इधर देखा, बाबा इधर खड़े हैं एक्चुअली में मेरी आंखों के सामने, और मेरे को बाहर से आवाज़ आ रही है भाई। उसके बाद जो नॉक हुई, धर 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 धर, पूरी नॉक चलती रही, कम से कम नहीं तो 10-15 मिनट तक। जो कांच के शीशे थे वो बंद हो रहे हैं, फिर खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं, और टूटने की स्थिति में आ गए हैं सब। बाबा ने, भाई मैं देख रहा हूँ कि बाहर से आवाज़ आ रही है कि दरवाज़ा खोलो, तेरे बाबा को हार्ट अटैक आया है, और वो अचानक से आवाज़ एकदम से बंद हो गई। उसके बाद हंसने की आवाज़ आने लग गई, और वो इंसान की हंसी नहीं थी, ना ही एक इंसान की हंसी थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे बंदे धीरे धीरे करके हंस रहे हैं भाई। उसके बाद बाबा ने मुझसे कहा, अगले दिन ही उन्हीं के साथ मैं सोया, अगले दिन ही उन्होंने मुझसे कहा कि अब तो उस घर में वापस मत आइयो, ठीक है, वो चीज़ तेरे पीछे लग चुकी है, तो उस घर को छोड़ दे। उसी दिन मैं अपने पापा के साथ वापस अपने सिटी, अपने घर में आ गया। अब इस बात को 3-4 साल हो चुके हैं। 3 महीने पहले मैं अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हुआ था, तो 3 महीने पहले रात को बढ़िया अपना सो रहा हूँ मैं। अब अचानक से 3:50 पे मैं सोने ही वाला था, क्योंकि अब टीनेजर हूँ तो रात को लेट ही नींद आती है। 3:50 से सोने वाला था, 3:55 में घर पर नॉक की आवाज़ आई। भाई मैंने टाइम देखा, मतलब ऐसे उठा, साइड में फ़ोन देखा, टाइम था 3:55, नॉक की आवाज़। और अचानक से मेरे दिमाग में वो चीज़ क्लिक हुई, टाइम, नॉक के बाद वही सेम पैटर्न रिपीट हुआ, और मेरे सेम दिमाग में वो सेम चीज़ आई जो मेरे साथ पहले हुई थी। मैं अचानक से उठा, मैं अपने एग्जिट गेट की तरफ गया जहाँ से बेल की आवाज़ आई है। इस बार नॉक नहीं था, बेल था, सॉरी, बेल की आवाज़ आई है। मैंने अपने दरवाजे के डिजिटल कैमरे में देखा बाहर कि क्या है, तो कैमरा पूरा खाली था, कोई भी नहीं था बाहर, ठीक है। पर स्क्रीन पे एकदम से स्क्रीन ऐसे ब्लिंक हुई, और नीचे ऐसे लिखा आया कि घर तो बदल लिया है, दरवाजा अभी भी वही है। फट के 150 होगी मेरी। और उस समय मैं घर में अकेला था, मेरे मम्मी पापा किसी फंक्शन में जा रखे थे, और मेरी बहन अपने हॉस्टल में रह रही थी। मेरे को भाई इतना डर लगा, मैं कमरे में गया, कमरे में मंदिर में गया, और भाई मैं उधर ही गेट लॉक करके सो गया। उसके बाद अब डेली या फिर अचानक से कभी ना कभी रात के 3:55 पे मेरे को नॉक की आवाज़ आती है, पर मैं दरवाज़ा नहीं खोलता। तो दोस्तों कैसी लगी ये मेरी रियल लाइफ का इंसिडेंस, जो कि अभी भी मेरे साथ होता है, मैं दरवाज़ा नहीं खोलता। वो जो नीचे लाइन लिखी आई थी कि तूने घर बदल लिया पर दरवाज़ा अभी भी वही है, वो लाइन अब नहीं आती, पर वो पहले लिखी आई थी, पूरा मैंने पढ़ा था। अब तो चलो नॉक की आवाज़ होती है, अब एक तरह से ना थोड़ा हॉन्टेड लगता है,
बट अब थोड़ा क्या कहूँ मैं, मेरे को लगता है कि नहीं, अब मन का वहम होगा ऐसा लगता है, क्योंकि मैं रात को फ़ोन वगैरह चलाता रहता हूँ, तो अब ज़्यादा मैं इग्नोर भी करता हूँ। तो अब मेरे को इतना डर नहीं लगता उससे। अब धीरे-धीरे कम भी हो गई है, पहले डेली होती थी, अब बहुत टाइम के बाद अचानक से हो जाती है। बट इसके भी मैंने कुछ पूजा वगैरह करवाई, पापा से बोला कि पापा देखो कुछ ऐसा है, तो उन्होंने कुछ पूजा वगैरह कराई, तो अब घर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अब ज़्यादातर सही है। आप बताना मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी, मेरा रियल लाइफ इंसिडेंट्स, और कमेंट में ज़रूर लिखना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे चैनल की सबसे पहले वीडियो थी, और अगली वीडियो भी हफ्ते या 2 हफ्ते में आ ही जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय।